आयोजित स्वदेशी मेला बड़ी सफलता के साथ संपन्न हुआ। बता दें कि मेले में विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह सहित कई बड़ी हस्तियां और नेता पहुंचे। समापन के दिन उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी मेले में पहुंचे और उन्होंने कहा कि स्वदेशी मेला क्षेत्रीय और प्रदेश के छोटे व्यापारियों के लिए व्यवसाय बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनने का बड़ा माध्यम है। 4 वर्षों से राजनांदगांव में स्वदेशी मेले का भव्य रूप से आयोजन होता रहा है। इस वर्ष ये स्वदेशी मेले का आयोजन हुआ है। जिस प्रकार से राजनांदगांव के लोगों का उपस्थिति इस मेले में दिख रहा है, निश्चित रूप से ऐतिहासिक रूप से स्वदेशी मेले का सफल आयोजन हुआ है। स्वदेशी एक विचार है जो हमारे संस्कार का विषय है, स्वभाव का विषय है। स्वदेशी के माध्यम से ही ये देश स्वाभिमानी बन सकता है, स्वावलंबी बन सकता है, समर्थ बन सकता है। इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये स्वदेशी मेले का आयोजन है। राजनांदगांव में आयोजित स्वदेशी मेला बड़ी सफलता के साथ संपन्न हुआ है। मेले में विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह सहित कई बड़ी हस्तियां और नेता पहुंचे हैं। समापन के दिन उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी मेले में पहुंचे और उन्होंने कहा कि स्वदेशी मेला क्षेत्रीय और प्रदेश के छोटे व्यापारियों के लिए व्यवसाय बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनने का एक बड़ा माध्यम है। पिछले 4 वर्षों से राजनांदगांव में स्वदेशी मेले का भव्य रूप से आयोजन होता रहा है। इस वर्ष ये स्वदेशी मेले का आयोजन हुआ है। जिस प्रकार से राजनांदगांव के लोगों का उपस्थिति इस मेले में दिख रहा है, निश्चित रूप से ऐतिहासिक रूप से स्वदेशी मेले का सफल आयोजन हुआ है। स्वदेशी एक विचार है जो हमारे संस्कार का विषय है, स्वभाव का विषय है। स्वदेशी के माध्यम से ही ये देश स्वाभिमानी बन सकता है, स्वावलंबी बन सकता है, समर्थ बन सकता है। इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये स्वदेशी मेले का आयोजन है। जुड़कर इस मेले को इस मुकाम तक पहुंचाते हैं, तो मैं उन सारे लोगों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। पिछले 4 वर्षों से राजनांदगांव में स्वदेशी मेले का भव्य रूप से आयोजन होता रहा है। इस वर्ष 22 जनवरी से 28 जनवरी तक ये स्वदेशी मेले का आयोजन हुआ है। जिस प्रकार से राजनांदगांव के लोगों का उपस्थिति इस मेले में दिख रहा है, निश्चित रूप से ऐतिहासिक रूप से स्वदेशी मेले का सफल आयोजन हुआ है। स्वदेशी एक विचार है जो हमारे संस्कार का विषय है, स्वभाव का विषय है। स्वदेशी के माध्यम से ही ये देश स्वाभिमानी बन सकता है, स्वावलंबी बन सकता है, समर्थ बन सकता है। इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये स्वदेशी मेले का आयोजन है। स्थानीय उत्पाद यहाँ बिक्री के लिए आते हैं और निश्चित रूप से जिस प्रकार का हुजूम इस मेले में दिख रहा है, ये मेला ऐतिहासिक रूप से सफल हुआ है। सभी आयोजक साथियों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सर एक सवाल है। वैसे तो मैं स्वदेशी मेले का स्थायी अतिथि बन गया, स्थायी अतिथि हूँ और ऐसा अतिथि हूँ कि दिल्ली से चलकर सीधे राजनांदगांव आया हूँ। ये एक तरफ तो आयोजक साथी लोगों का स्नेह है और दूसरा स्वदेशी के प्रति जो संकल्प है, वो निष्ठा है, इसका परिचायक है कि मैं हर स्वदेशी मेले में उपस्थित होता हूँ, चाहे बिलासपुर में हो, रायपुर में हो, जगदलपुर हो, राजनांदगांव हो। स्वदेशी ये विषय ही ऐसा है कि ये हमारे स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है, ये हमारे स्वभाव से जुड़ा हुआ है। क्षेत्रों में प्रवास रहता है और आज हम सब के बीच में उपस्थित हुए हैं ऐसे आदरणीय श्री अरुण साव जी। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार करताल ध्वनियों से आप उनका स्वागत और अभिनंदन करिए। हम सभी को जिनका नेतृत्व समय समय पर प्राप्त होता है,
आदरणीय कोमल सिंह राजपूत जी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पर चोट पहुंचाई गई और हमारे मन में ये भाव हो गया, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारिक चीजों के प्रति हमारे मन में एक भाव भर दिया। उसका नतीजा क्या हुआ? कैसे हमारे देश को गुलाम बनाने की कोशिश की, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से भी हमारे देश को गुलाम बनाने की कोशिश की। राजनीतिक रूप से हमारा देश तो स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त 1947 को। आपको याद होगा, आपको इस बात की कल्पना भी है कि कितनी बलिदानियां हमने अपने देश की राजनीतिक आजादी के लिए दिया है। ये जो विचारधारा है स्वदेशी का, ये ये स्वदेशी का विचार कोई नया नहीं आया। आज ये स्वदेशी क्यों आवश्यक है, क्यों स्वदेशी मेले का आयोजन हो रहा है, क्यों स्वदेशी के विचार को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, यह सबको समझने की आवश्यकता है। कई बार आजकल जो विचारधारा चलती है, वो विचारधारा के लोग कितने बार बोलते हैं कि हम क्या पहने, क्या खाएं, किस कंपनी का सामान लें, इस पर भी विचारधारा, ये भी हमें कोई बताएगा, हमारी मर्जी। ये आज के जो विचारधारा के लोग हैं, वो आयोजन समिति को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से इस स्वदेशी मेला का जो है वह आयोजन किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया। देश में उत्पाद और निर्मित वस्तुओं को और अपने जीवन में, दिनचर्या में उसको अपनाने के लिए उन्होंने आह्वान किया, ताकि यहाँ के जो भारत के जो कारीगर हैं, जो यहाँ लोकल उत्पाद करते हैं, ऐसे लोगों को भी आर्थिक रूप से जो है वो बढ़ावा मिले और हमारे जो स्वदेशी जो वस्तुएं हैं उसको भी हम अपने आचरण में लेकर आए। आज का यह जो समापन अवसर है, निश्चित रूप से लगातार 7 दिनों तक के इस स्वदेशी मेले में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए, स्वदेशी वस्तुओं को खरीद भी रहे हैं और अपने जीवन शैली में उसको अपनाने का भी जो है वो प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ। सुगंध है स्वदेशी मेला, राजनांदगांव के स्वदेशी प्रेमी जनता की चाहत है स्वदेशी मेला। स्वदेशी मेला मैं उन तमाम लोगों का जो इस प्रांगण में उपस्थित हैं, आयोजन समिति के सदस्य, स्वस्थ होकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। सचमुच आज दिल बहुत खुश है। मैं आपका भी स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। अपनी अलग विशेष पहचान रखने वाले व्यक्तित्व श्री नीलू शर्मा जी का स्वागत करता हूँ और मंच पर तमाम अपने कैसे और क्यों बढ़ रही है, इसके धरातल पर जाएंगे तो आपको लगेगा कि हमने जो विचारधारा प्रारंभ की है, जो संस्कार लोगों के बीच दिया है, उसके कारण से हो रहा है। दुनिया में भारत के प्रति जो सम्मान का भाव है, एक समय ऐसा आया दुनिया के कर्ज तलों हम दबे हुए थे। अनेक सामग्रियों में हम विदेश पर आश्रित थे, विदेश पर निर्भर थे। यदि आप दूसरे पर निर्भर होंगे तो आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, वो आपको अपने हिसाब से चलाएंगे। गीता साहू जी के स्वागत और अभिनंदन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा।
छाया तिवारी जी, प्रेमा सोनकर जी, क्रांति मौर्य जी कृपया मंच पर आए और आदरणीय गीता साहू जी का स्वागत और अभिनंदन करें। पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन करें, स्वागत करें। कंपनी का मत लो, लेकिन साथियों इसकी गंभीरता को समझने की आवश्यकता है कि आखिर यह विचारधारा आया कहां से, आखिर यह विचारधारा आवश्यक क्यों है, आखिर यह विचारधारा देश के लिए क्यों आवश्यक है। भाषा ही समझ आ जाएगा क्या पता। मंगन जी मंच पर आए और आदरणीय मधुसूदन यादव जी का स्वागत और अभिनंदन करें। सुधा पवार जी, रानू जैन जी से भी आग्रह करूंगा कि मंच पर आए, आदरणीय मधुसूदन यादव जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारी बहुत अहम भूमिका है कि हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं, हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं। बात इतनी सी है।